महावीरम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुक्तं बन्धुदय सत्यजुक्तं ओघादेशे भवं बोध्यं भोगादेशे थवं मोक्षम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री कुंतुनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री महावी कीर्ति महाराज की आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य श्री तप सम्राट सन्मति सागर महाराज की जय। आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। हिंदवाणी माता की जय। सोनाई माता की जय। थैली रोती चालू काय ते नहीं तई रोती चालू। चलो अपने जीवन में ध्यान दो। कर्म कांड अपन पढ़ रहे हैं। ये टेबल तेलगट टेबलची कशाच्या तरी वासी। एक बार इसको तुम्ही रिपीट कर लेते हैं। मंगलाचरण बात करनी है कि पढ़ना है? बताओ। मंगलाचरण निकाल लो। एक बार अपन दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? उसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव क्या कह रहे हैं? नमयूण नेमिचंद मतलब नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके। नेमिनाथ भगवान की विशेषता क्या बतलाई है? जो जिन्होंने बिना किसी परद्रव्य की सहायता के पराक्रम दिखाया है, वीरता दिखाई है, वो कौन है? नेमिचंद्र। आचार्य नेमिचंद्र नहीं, भगवान का नाम नेमिचंद्र कर दिया। चंद्रमा क्यों? भगवान किसके समान है? जिस प्रकार से चंद्रमा शीतल होता है उसी प्रकार से भगवान भी शीतल होते हैं। संसार रूपी ताप से अपन सब तपे हुए हैं और उसमें चंद्रमा के समान शीतल कौन है? भगवान। भगवान जो है नेमिनाथ भगवान चंद्रमा के समान शीतल है। तो अगर यहाँ पर चंद्रमा की बात की गई है तो नेमिनाथ भगवान में संसार के ताप से तपे हुए लोगों के लिए क्या है? शीतलता। ठीक है, तो अब इसमें देखो मंगलाचरण में क्या बात, क्या प्रश्न हो सकती है, क्या विशेषता है मंगलाचरण की, इसको समझ लेते। पहली विशेषता क्या है? जैसा कि इसमें नमस्कार किसको किया? नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज इसमें बतलाई है नेमिनाथ भगवान की विशेषता क्या है? जो बिना किसी परद्रव्य की सहायता से पराक्रम दिखाने वाले वीर हैं, महावीर हैं। वो कौन है? नेमिनाथ भगवान। ठीक है, ये नेमिनाथ भगवान की विशेषता इसमें बतलाई। अथवा दूसरे तरीके से देखें तो महावीर भगवान को भी उन्होंने नमस्कार किया, ऐसा भी इसमें अर्थ ला सकता है। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई। ठीक है, और दूसरी बात क्या है मंगलाचरण में? मंगलाचरण में उन्होंने ग्रंथ के विषय की प्रतिज्ञा की। इस अधिकार में किस विषय को कहेंगे? इस अधिकार में बंधुदय सत्व अधिकार में वो किस विषय को कहेंगे, उस विषय को कहने की प्रतिज्ञा भी की। देखो आप गाथा नंबर 87 निकाल ली सबने? गाथा नंबर 87 निकाल ली। मंगलाचरण है, इसको थोड़ा सा बीच में रख दीजिए, बीच में रख लो। दो जने कम से कम देखो एक किताब, उसको दोनों को जोड़ लो, टेबल को दोनों टेबल ज्वाइन करो, दोनों पास में करो टेबल। अब ऐसे इसमें समझ में आ गया ना? सबको क्लियर है? तो इसमें क्या दो बातें, पहले तो उन्होंने जो उनके आराध्य उनकी विशेषता बतलाई है, नमस्कार किया है। उसके बाद क्या किया है?
क्या क्या विषय को कहेंगे, उस विषय को कहने की प्रतिज्ञा की। ये दो विशेषताएं किसकी, मंगलाचरण, मंगलाचरण की दो विशेषताएं मिली। इसके बाद क्या बताया है, इसके बाद फिर बताया उन्होंने यहाँ पर थवम कहा था, स्तव, स्तव शब्द आया था। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई स्तव किसको कहते हैं। तो दूसरी गाथा में यही बताया है कि स्तव किसको कहते हैं। तो अब यहाँ पर आया, स्तव की क्या परिभाषा है, सकल अंगों का संक्षेप या विस्तार पूर्वक वर्णन होता है, उसको क्या कहते हैं, स्तव। तो अब इसमें थोड़ा सा समझ लो, किसी भी विषय को लेकर के स्तव की रचना हो सकती है। जैसे यहाँ पर विषय कौन सा चल रहा है, कर्मकांड, कर्मकांड का विषय चल रहा है। तो आचार्य श्री ने कर्मकांड में जितने विषय होता है, जो अंग होते हैं, जो परिवेश होता है, उस पूरे कर्मकांड का पूर्ण रूप से इसमें वर्णन, सारे कर्मों की कैसी प्रकृति होती है, उन प्रकृति का अनुभाग कैसा होता है, मतलब कर्मों के बारे में पूरा सांगोपांग वर्णन इस कर्मकांड के अंदर आचार्य परमेश्वरी ने लिखा। तो ये क्या हो गया, इस अपेक्षा से इसको स्तव कहा। समझ में आया, क्योंकि आचार्य श्री ने स्वयं स्तव कहा। तो स्तव कैसे कहा कि जितने भी कर्म को, कर्म की प्रकृति को समझने के लिए जितने भी अंग हैं, जितनी भी प्रकार से उनकी व्याख्या की जा सकती है, उनका कहीं संक्षेप से अथवा विस्तार से उन्होंने इसमें पूर्ण रूपेण वर्णन कर दिया। ऐसी एक भी बात नहीं है कर्म संबंधी जो छूटी हो, पूर्ण रूपेण वर्णन है, इसलिए इसको क्या कहा, स्तव। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरी चीज इसमें बताई थी, कौन सी, स्तुति। स्तुति मीन्स क्या है, स्तुति का मतलब है किसी भी एक अंग का जिसमें वर्णन संक्षेप या विस्तार से किया जाता है। यही वही परिभाषा लिखी थी ना अपन ने सुबह। किसी भी एक अंग, सकल अंगों का वर्णन हो गया स्तव, और एक अंग का संक्षेप या विस्तार पूर्वक वर्णन वो क्या कहलाएगा, स्तुति। ठीक है, तो अब जैसे अपन ने ये पूरा हो गया कर्मकांड, क्या हो गया, स्तव। तो इसके एक अंग का वर्णन कैसे आएगा इसमें बताइए। कोई भी एक आप इसमें से ले लो, क्या नहीं, एक अधिकार ले लिया, एक अधिकार जैसे ले लिया तो वो एक हो जाएगा, उसमें पूरा कर्म की प्रकृति के बारे में पूरा वर्णन। अब उसमें से एक ज्ञानावरण ले लिया, वो क्या हो जाएगा, एक वस्तु, एक पूरा अधिकार हो जाएगा, इसका एक अंग। और उसमें से हमने एक प्रकृति ले ली ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की, वेदनीय की, तो वो क्या हो जाएगा, वह धर्म कथा। अभी वस्तु की परिभाषा बोल। ठीक है, समझ में आया। सकल अंग मतलब जैसे कर्म कांड में कर्म की सारी प्रकृतियों के जितने भी विकास होता है, ह्रास होता है, जैसी भी परिणति होती है आत्मा के साथ, सबका सांगोपांग वर्णन किया गया, इसलिए कर्मकांड को स्तव संज्ञा दी। अब इसमें समझिए एक अंग का वर्णन का मतलब क्या है, कोई भी एक चैप्टर ले लो, एक चैप्टर जैसे अपन ने ले लिया अपन प्रकृति समुद्र कीर्तन अधिकार, तो वह उसका एक अंग हुआ कि नहीं, एक चैप्टर। अब उस एक चैप्टर में भी अधिकार है, कैसे अधिकार है कि अब जैसे ये चैप्टर अपन दूसरा लेते, इसमें बंद उदय सत्व 3 है, तो बंद का चैप्टर, बंद का एक अपन केवल बंद के बारे में कह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, धर्म कथा या वस्तु ही ना, पहले वस्तु होगा। स्तुति तो एक पूरा चैप्टर ले रहे हैं ना अपन, जैसे इसमें 3 चैप्टर, बंद उदय और सत्व,
स्तव नहीं है, ये तो कर्मकांड पूरा स्तव है। पूर्ण स्तव है, हाँ। आणि वस्तु वस्तु सर्वांग संबंधी जो है, समझो एक पूरी किताब के हाँ पूरी किताब है, सर्वांग संबंधी सर्वांग संबंधी दिया है ना इसमें। स्तुति एक अंग है कि जीव का सिर्फ जीव ले लो, नहीं, जीव का वर्णन। सिर्फ बंद ले लो ना, सिर्फ बंद का वर्णन किया। एक अंग का उसमें तो एक चैप्टर लेना पड़ेगा ना, वो एक चैप्टर हो गया ना बंद। एक चैप्टर का अंग ले सकते हैं उसमें, और एक चैप्टर में जैसे अब इसमें 3 चैप्टर मिक्स है, तो अपन ने एक ले लिया तो हो जाएगा उसका एक वस्तु बस। ऐसे ले लो तो कि बात स्तुति भी सुनो। होगा और स्तुति बंद के जो भेद है वो उसका धर्म कथा हो जाएगी। अगर ऐसे ले लो जो भेद है किस उदाहरण अपन किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। कहा भी लगा जैसे सकते अपन ने बंद उदय और सत्व को ले लिया स्तव, इतने कौन बोली में ही हो? ठीक है स्तव। फिर बंद आपने जब स्तुति बंद होगा। की बात की तो स्तुति, स्तुति। और बंद बंद में भी को अपन भेद। सिर्फ प्रकृति बंद की बात करेंगे तो धर्म कथा, अगर सिर्फ इसको स्थिति की ही- बात करेंगे तो धर्म कथा। हाँ तो अगर इसको ही लेना है पूरा तो ऐसा भी कर सकते हैं। पूरे देखो, कर्म कांड को इसी लिया को ले, तो फिर वो स्तव होगा। पूरे कर्मकांड को लिया तो इतना ही लेके बात करो ना फिलहाल। अभी अपन ऐसा करते हैं, बंदोदय सत्व अधिकार अपना क्या हो गया, स्तव। स्तव। इन्होंने कहा ना मैं एक स्तव को कहूंगा, तो अपन केवल अभी इसी में लगा लेते तो अपने को इजी पड़ेगा। वैसे तो अनेक उदाहरण उसके हो सकते हैं, लेकिन अभी अपन इसमें लगाते हैं बंदोदय सत्व अधिकार, ये क्या हो गया, स्तव। ठीक है, अब इसमें एक बंद का चैप्टर पूरा, बंद में मारणा भी लगा ली, बंद में गुणस्थान भी लगा लिए, बंद के भेद भी पूरे हो गए, तो ये सब क्या हो गया, स्तुति। अब उसमें केवल प्रकृति बंद को ही लेना, धर्म कथा। ये धर्म वस्तु नहीं धर्म कथा और वस्तु एक ही चीज है। धर्म कथा कहो या वस्तु कहो एक ही चीज है, मतलब इसमें 3 ही चीजें, 4 चीजें नहीं है। ठीक है, 4 चीजें लग रही थी पर है केवल 3 चीज। ठीक है, स्तव, स्तुति और धर्म कथा। परिभाषा कैसे लिखेंगे, जिसमें सकल अंगों का वर्णन होता है वो क्या हो गया, स्तव स्तव। संक्षेप या विस्तार से वो हो गया स्तव। जिसमें एक अंग का संक्षेप या विस्तार से वर्णन होता है वह हो गई स्तुति। और जिसमें क्या होता है, एक अधिकार, अंग के अधिकार। एक अंग के एक अधिकार का वर्णन होता है, वह क्या हो गया, वह हो गया धर्म कथा या वस्तु। परिभाषा यही लिखिए, उदाहरण मत लेकर के कभी परिभाषा मत लिखना, नहीं तो परेशान हो। उदाहरण तो बदलते रहेंगे, उदाहरण हमेशा एक देश होता है, सर्वदेश नहीं होता। इसलिए परिभाषा यदि हमको क्लियर है तो हम 100 उदाहरण बना सकते हैं, और अगर उदाहरणों के द्वारा अपन चलेंगे तो अपन ज्यादातर भटकते हैं। इसलिए उदाहरण कोई भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से परिभाषा ये उसकी होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अपन तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, गाथा नंबर 89। ठीक है, ये इसमें पढ़ा था अपन ने, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, 4 प्रकार का बंध होता है। समझ में आया ना ये। अब इसमें प्रकृति बंध क्या होता है, पहले पढ़ा था अपन ने, प्रकृति पैरीशील स्वभाव पढ़ा था ना। वो फर्स्ट चैप्टर के नर्सरी के बच्चे थे, अपन केजी में आ गए। अब केजी में थोड़ी सी उन्नति हो जाएगी। तो इसमें प्रकृति बंध की, वो प्रकृति की बात की, और यहाँ पर बात किसकी है, प्रकृति बंध की। ठीक है, मतलब जो कर्म परमाणु बंधे हुए हैं उनकी, यहाँ पर उनकी प्रकृति की बात चल। वहां पे तो अपन ने पढ़ा था ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति क्या है, दर्शनावरण कर्म की, केवल प्रकृति की। लेकिन यहाँ पर बंधे हुए कर्म परमाणुओं की प्रकृति की बात। ठीक है, वहां पे हमने पर्टिकुलर समझा था कि भाई ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव ये है, एक एक कर्म का स्वभाव समझा था। यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर जो प्रकृति, जो परमाणु बंधे हुए हैं उनकी प्रकृति समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या है इसकी परिभाषा, मूलोत्तर कर्म प्रकृतियों का जीव के साथ संश्लेष संबंध होना प्रकृति बंध। मूल और उत्तर प्रकृतियों का, मूल और उत्तर प्रकृतियों का
मूल और उत्तर कर्म प्रकृतियों का, मूल और उत्तर कर्म प्रकृतियों का जीव के साथ संश्लेष संबंध होना प्रकृति बंध है। इसके साथ क्या उद्गलित जीव के साथ ऐसे उद्गलित मूल बोला उद्गलित नहीं लिखना है इसमें। उद्गलित लिखने की जरूरत नहीं, कर्म तो उद्गल है, मालूम ही है। उद्गलित लिखने की जरूरत नहीं, मूल और उत्तर प्रकृति लिख दी ना अपन ने, बस क्लियर हो गया। मूल और उत्तर प्रकृतियों का, कर्म प्रकृतियों का जीव के साथ संश्लेष संबंध हो जाना, वो क्या हो जाएगा? प्रकृति बंध। अब संश्लेष संबंध मतलब क्या होता है? संश्लेष संबंध का मतलब होता है संश्लेष में यानी हाँ, बताओ। यहाँ पे थोड़ा अलग है। संश्लेष या संश्लेष? संश्लेष संश्लेष नहीं, संश्लेष जो क्या? एक मिनट बताओ। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं? कर्मों के इन स्वभाव का आत्मा के संबंध को पाकर प्रकट होना प्रकृति बंध। ये भी वही परिभाषा है। कर्म के स्वभावों का, जैसे ज्ञानवरण कर्म का स्वभाव है ज्ञान को ढकना, तो कर्म के इन स्वभावों का आत्मा के संबंध को पाकर प्रकट होना। आत्मा के संबंध को पाकर के प्रकट होना का मतलब क्या है? बंध जाना। ये उदय की परिभाषा तो नहीं है कहीं? नहीं देखिए, बंद है ये ना सोपी वाटी तो वह जो मतलब कर्मों का स्वभाव था वही स्वभाव प्रकट होना, यानी क्या हो गया? ज्ञानवरण का काम है ढकना, तो उसने ढक दिया। स्वभाव का प्रकट होना मतलब जैसे ज्ञानवरण का काम क्या था? ढकना, तो वो ढकना। पर ये ज्यादा क्लियर परिभाषा है, ये परिभाषा क्लियर है, उसमें आप थोड़ा सा वो हो जाएगा। हाँ, इसमें ये क्लियर परिभाषा है। मूल और उत्तर प्रकृति अपने को मालूम ही है क्या होती है, तो अब उनका क्या होता है? संश्लेष संबंध। हाँ, संश्लेष संबंध। संश्लेष हाँ, वो समझा। संश्लेष का अर्थ है जिस स्थान पर आत्मा है उसी स्थान पर कर्म के प्रदेश है। कर्म वहीं पर, जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं उसी स्थान पर कर्म है। जैसे कि अभी यहाँ पर अपन टच करें तो क्या होता है? दर्द होता है, सिर पे दर्द होता है, हाथ पे दर्द होता है कि नहीं? हाथ पे भी दर्द होता है। मतलब पूरे शरीर में कर्म के भी प्रदेश हैं और आत्मा के प्रदेश भी। जहाँ आत्मा के प्रदेश ठीक है, जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहीं पर कर्म के प्रदेश, वहीं पर कर्म के परमाणु, प्रदेश नहीं, कर्म के परमाणु। जहाँ पर आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर कर्म के परमाणु हैं। दोनों का कैसा संबंध है? संश्लेष संबंध। हाँ, बताओ। एक क्षेत्रवागा संबंध भी सुबह बता दिया था, एक क्षेत्रवागा भी। तो एक क्षेत्रवागा मतलब एक ही क्षेत्र में दो चीजें रहती हैं। देखो, जैसे कि अपन दूध होता है और पानी होता है, ठीक है? हाँ सुनो प्रतिभा, दूध होता है और पानी होता है, तो अपन जब दूध और पानी मिक्स कर देते तो दूध कहाँ है और पानी कहाँ है? जहाँ दूध है वहीं पानी है। क्यों? अब आप कहोगे, हम कहेंगे कि पानी अलग स्थान पे है, दूध अलग स्थान पे, तो ऐसा कह सकते क्या? नहीं, दोनों एक ही स्थान पर है। इसी तरह से कर्म कहाँ है और जीव आत्मा के प्रदेश कहाँ है? जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं उन्हीं पर कर्म के परमाणु बैठे, अलग अलग नहीं, और अलग अलग दिखाई भी। जैसे अपन ये वस्त्र पहने हुए, ये वस्त्र अपन अलग कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो इसका एक क्षेत्रवागा संबंध नहीं है कि नहीं? इसका नहीं है, लेकिन कर्म और आत्मा को अपने को अलग करने में कितनी मुश्किल होती है, वो सूक्ष्म। जैसे कि दूध में पानी मिक्स हो जाने के बाद उसको निकालना मुश्किल है, संभव नहीं। ऐसे ही आत्मा और कर्म जब मिल जाते हैं उनका एक क्षेत्र में अवगाह हो जाता है। एक क्षेत्रवागा मतलब एक क्षेत्र में दो वस्तुएं जब रहती हैं उनका संबंध क्या कहलाता है? एक क्षेत्रावगाह संबंध। उसी को संश्लेष संबंध कहते हैं। उदाहरण इसमें दिया जाता है दूध और पानी का। और एक उदाहरण के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि जैसे नींबू की शिकंजी बनाते हैं कि नहीं गर्मियों में?
नींबू की शिकंजी बनाते हैं तो उस शिकंजी में नींबू भी है, पानी भी है, शक्कर है, नमक है और कोई जीरा भी और कोई हींग भी डालता है। तो इस तरह से वो सब उसके अंदर है। अब हम बोलेंगे कि भाई नींबू कहाँ है, उसी में है। हींग कहाँ है, वो सब मिक्स हो गए। जीरा कहाँ है, उसी में है ना। उसी गिलास में नींबू भी है, जीरा भी है, पानी भी है और हींग भी है, सब कुछ उसके अंदर लगा। इसी प्रकार से उसी एक क्षेत्र के गिलास में, एक ही गिलास पानी में वो सब है कि नहीं? सब है। अब अलग अलग हो सकता है क्या? नहीं। इसी तरह से आत्मा और कर्म एक ही क्षेत्र में है, एक ही स्थान पर है, अलग अलग क्षेत्र पर दोनों ने। ऐसे नहीं है कि आत्मा तो यहाँ है और कर्म यहाँ, ऐसा नहीं। वो वहीं पर है जहाँ पर आत्मा के प्रदेश हैं, वहीं पर कर्म परमाणु है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संश्लेष संबंध, एक क्षेत्रवगाह संबंध। दोनों बात एक ही, ठीक है? यानी संश्लेष संबंध को एक क्षेत्रवगाह ही बोलते हैं। हाँ, एक क्षेत्रवगाह। ये ठीक है। कहाँ थे अपन? अब इसमें देखो, अब गाथा नंबर 3 में आ जाते हैं, 89 में। प्रकृतिबंध, स्थितिबंध। प्रकृतिबंध हो गया, स्थितिबंध की परिभाषा लिख लो। हाँ, मूलोत्तर कर्म प्रकृतियों का, मूलोत्तर कर्म प्रकृतियों का जीव के साथ जितने समय तक संबंध रहता है, मूल उत्तर कर्म प्रकृतियों का जीव के साथ जितने समय तक संबंध रहता है, वह स्थिति बंध है। इसको समझा देते। जितने समय तक का, जितने समय तक संबंध रहता है, मतलब जितने समय तक वह मूल या उत्तर प्रकृति आत्मा के साथ रहेगी, वो क्या हो गया उसका? स्थिति बंध। स्थिति। और जब उसकी निर्जरा हो गई तो स्थिति बंध खत्म है। स्थिति बंद। ठीक है ना? समझ में आ गया? मूल उत्तर कर्म प्रकृतियों का, प्रकृति बंध का रिपीट करो। मूल उत्तर कर्म प्रकृतियों का जीव के साथ संश्लेष संबंध हो जाना प्रकृति बंध है। हो गया? स्थिति बंध लिख लिया? प्रकृति बंद हो गया? आता प्रकृती बंद जोईचे का? चलो, प्रकृती अब बंद काय स्थिति बंध लिखो। अब स्थिति बंध समझ में आ गया? समझना है स्थिति बंध, प्रतिवादी बात में देखो। माताजी प्रकृती बंद का एक बार बोलो ना। प्रकृति बंध नहीं लिखा? मूल उत्तर कर्म प्रकृतियों का जीव के साथ ती स्थिती बंद होतो ना, संश्लेष संबंध होना प्रकृति बंध है। लिखा है मैंने। आगे पीछे बातें करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। बातें कोई भी मत करो, जिसको पूछना है मुझसे पूछो। ठीक है? हो गया ये प्रकृति बंध, ये स्थिति बंद हो गया, दोनों क्लियर हो गया। ऐसा समय प्रकृति मतलब तो क्या है? कर्म परमाणु का आत्मा के साथ में संश्लेष बंद हो जाना, वो प्रकृति बंद हो गया। स्थिति बंद में क्या है? कितने समय का बंद हुआ है, वो क्या हो जाएगा? स्थिति बंद। उसके बाद क्या है? अनुभाग बंद। अनुभाग बंद में क्या लेना है? कर्मों की फल देने की शक्ति। अनुभाग बंद कहते हैं। वो तो लोग लिख लेंगे, समझदार हो गए। अब नर्सरी से केजी में आ गए सब बच्चे। अभी पेन कॉपी तो चेक नहीं हुई पर आ गए भी। फेल तो कोई नहीं होगा अपना बच्चा। कर्मों की फल देने की शक्ति। सरल शब्दों में लिखवा रहे, इसमें कठिन दिया है तो मैं सरल करके लिखवा। कर्मों की फल देने की शक्ति अनुभाग।
अब प्रदेश बंद लिख लो, लिख लिया? अनुभाग बंध को प्रदेश बंद लिखना है। प्रदेश हाँ बंद स्थिति बंद कर्म परमाणुओं की संख्या, कर्म परमाणु की संख्या को प्रदेश बंद कहते हैं। ये मैं सरल शब्दों में लिखवा रही हूँ, इसमें टर्म लिखा हुआ है, इसमें सरल में आपको समझ में आ जाए ऐसे लिखवा रही हूँ। इसमें क्या लिखा है? कर्म रूप हुए उद्गल परमाणुओं के प्रमाण को प्रदेश बंद, इसमें भी यही लिखा है। संख्या प्रमाण एक बात थी। उसमें इनको टफ पड़ जाएगा, ये बराबर संख्या भी लिख दोगे तो भी वो बराबर है, सही बात। ये जो प्रकृति बंध का आपने संश्लेष संबंध का, तो उसके लिए कोई आसान वर्ड नहीं। संश्लेष संबंध एक क्षेत्रवागा संबंध, क्षेत्रवागा। उसका ही वर्ड है एक क्षेत्रवागा। अब ये क्या है, ये शास्त्रों की भाषा है, इसको अपन ज्यादा सरल कैसे करें? तो फिर वो शब्द अगर अपन आज अपने कान में शास्त्र के शब्द तो पढ़ रहे हैं और अपन फिर सरल सरल करते जाएंगे तो वो शास्त्र के शब्द कब पढ़ेंगे? इसलिए इसको एक क्षेत्रवागा, ये दोनों आते हैं शास्त्रों में, एक क्षेत्रवागा भी आता है और संश्लेष भी आता है। तो दूध पानी का उदाहरण इसमें आता है शास्त्रों में, दूध पानी का उदाहरण अपन लिख सकते हैं, समझने। माता जी वो स्थिति बंद को आवादा काल भी ऐसा भी करो। आवादा काल अलग है भाई, स्थिति बंद आवादा काल नहीं। आप ज्यादा आगे मत बढ़ो, अभी आएगा आवादा काल समझाऊंगी आगे बढ़ाई कर मिक्सिंग कर देंगे। स्थिति भाभी नहीं करता है। नहीं वो अलग आबादाकाल बहुत आगे की बात है, और अलग है वो, स्थिति बंद नहीं तो आई के भी आवादा काल हो गया सबको भाई। अब देखो चारों ये हो गया क्लियर, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, ये चारों क्लियर हो गए। हाँ अब इसके बाद समझो इसको, देखो चार है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे विषय कठिन है, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। देखो अब इसमें प्रकृति बंध जो है उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट आदि बंध, आदि जो बंध है वो नहीं होते, ठीक है? प्रकृति बंध में नहीं होते हैं, तो फिर किसमें कौन से बचे? तीन बचे। कौन कौन से? स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। हाँ, तो स्थिति बंध, प्रदेश बंध और अनुभाग बंध, इसमें चार होते। कौन कौन से होते हैं? ये देखो ऊपर लिखा है, गाथा देखो उसमें, गाथा में लिखा है ना, कौन सी गाथा है? उन चारों के भी जुदे जुदे, गाथा नंबर आपकी 89 है। जुदे जुदे उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य ऐसे चार भेद होते हैं। देखो हाँ उत्कृष्ट लिखा है, अनुत्कृष्ट लिखा है, जघन्य लिखा है और अजघन्य। ये दिखिए आपको चार भेद। तो ये समझ लेना प्रकृति बंध में ये चार भेद नहीं होते। समझ में आ गया? जुदे जुदे, प्रकृति जुदे जुदे का मतलब है प्रत्येक के होते हैं। प्रकृति बंध को छोड़ देना है, शेष तीन लेना है। कौन कौन से हो गए? स्थिति, हाँ, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध में, सुनो, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध में चार भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य। समझ में आया? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य, चार भेद समझ में आए, नाम समझ में आए, अर्थ तो मैं बताऊंगी अब, ठीक है? ठीक है, अब इसको समझो। माता जल्दी और देखिए माता हाँ, अब इसको एक उदाहरण के द्वारा अपन समझते। देखो सबसे पहले क्या आएगा? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है बताओ? शाब्दिक शब्द। सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा उत्कृष्ट होता है, ठीक है ना? तो इसको क्या, जैसे अपन कहेंगे कि ये 100 मीटर का बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय। अगर कहा तो क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? हिमालय। क्लास में, पूरे स्कूल में, पूरे कॉलेज में सबसे फर्स्ट, सबसे टॉपर कौन है? ये बच्चा है। तो जो सबसे उत्तम, देखो भैया सबसे उत्कृष्ट किसकी साधना है? निर्ग्रंथ गुरु। सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा ऊपर कौन विराजमान है? सिद्ध भगवान। जो सबसे ऊपर है उसको क्या कहेंगे? उत्कृष्ट। ठीक है, अब इसको बंध में लगाएंगे तो उत्कृष्ट बंध कैसे होता है, इस ऐसे समझेंगे, ठीक है?
इसको कर्म के बंधन आदि में लगाएंगे ना, तो उत्कृष्ट बंधन की अपेक्षा से। अनुत्कृष्ट मतलब क्या है? जो उत्कृष्ट से कम है। उत्कृष्ट क्या हो गया? उत्कृष्ट से जो कम है वो क्या हो गया? अनुत्कृष्ट। उसके बाद जघन्य। जघन्य मतलब क्या है? सबसे कम। सबसे कम। जिस बच्चे ने केवल पासिंग मार्क्स ही की, केवल पासिंग मार्क्स लाया, वो क्लास में क्या हो जाएगा? जघन्य। जघन्य है वो व्यक्ति। और उस पासिंग मार्क्स से भी ऊपर के लोग होंगे। देखो अब इसको ऐसे समझ, एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, पूरे स्कूल में वो टॉपर है, तो क्या हो गया? उत्कृष्ट। ठीक है। अब उत्कृष्ट के बाद में उससे उसके कितने नंबर आए? 100 नंबर आए। तो अब उससे 99 नंबर आए तो वो क्या हो जाएगा? अनुत्कृष्ट। ठीक है ना। उसका क्या हो गया? 99 नंबर आया तो अनुत्कृष्ट हो गया। और 99 नंबर से लेकर के और भी नीचे नीचे चले जाओ, कहाँ तक? जगन्य तक। जघन्य से एक कम, क्योंकि अपने को अजघन्य भी करना है। जघन्य से एक कम ले लो तो क्या हो जाएगा? अजघन्य। और फिर सबसे लास्ट में जिसका एक आया वह जघन्य। अब इसको समझते हैं अपन बहुत अच्छे से। माता जी यहाँ पर जगन्य पहले लिया है, बाद में अजगन्य लिया है। हाँ, तो जघन्य ऐसा लिया है, कोई उसका विशेष कारण नहीं, ऐसे भी ले सकते। देखो अभी अपन समझ लो उदाहरण के द्वारा। देखो इसको ध्यान से समझ लो, नया विषय समझ में नहीं आएगा, बातें मत करो उज्ज्वला आंटी आप। ठीक है। देखो ध्यान से समझो इसको। पहला क्या है? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट में आप रखो 100 का अंक। ठीक है दीदी, आप बना रहे चार? बना दिए। आपने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने बनाया। देखो 100 क्या है? उत्कृष्ट। ठीक है। अब ले लो 1 से लेकर के 99 तक अनुत्कृष्ट। ठीक है। पहले समझ लो, लिखो मत, अभी गड़बड़ हो जाए। पहले अपन ने 100 क्या ले लिया? उत्कृष्ट। ठीक है। अपनी कॉपी में अपने पेपर में कितने? 100 मार्क्स। जिसके 100 आए वो क्या हो गया? उत्कृष्ट हो गया। अब इसके बाद 1 से 99 तक आए तो क्या हो गया? अनुत्कृष्ट। जघन्य नहीं लेना, अनुत्कृष्ट। 1 से लेकर के 99 वाला क्या हो जाएगा? अनुत्कृष्ट। एक तो जघन्य हो जाएगा। उत्कृष्ट की अपेक्षा बात करो। उत्कृष्ट। अभी जब अपन बात करेंगे उत्कृष्ट की, तो उत्कृष्ट की अपेक्षा कम 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 कौन है? तो उसमें आपको जघन्य तक ले जाना। 99 से लेके 100 तक, 99 तक मत कहिए, 99 से लेके 1 तक कहिए वैसा। और जघन्य से जब बोलेंगे ना तब 1 से 100 तक बोलिए वैसा, वो ज्यादा समझ में आएगा। इसमें वैसे ही लिखा हुआ है। 99 एक तक। नीचे आना है ना उत्कृष्ट से, अनुत्कृष्ट तो हो गया ना। 99 से लेके 1 1 तक तक अनुत्कृष्ट। अनुत्कृष्ट। हाँ, 1 से ऐसा ले 99 तक ऐसा ले लो। अनुत्कृष्ट। बराबर। देखो ऐसा ये होगा। सही ये सही। ऐसा भी कर सकते हैं। देखो इसमें बुक में असल में हिस्सा लिखा। बराबर। तो उत्कृष्ट तो अपना 100 हो गया। उत्कृष्ट समझ में आ गया? 100। अब 100 में 1 कम कर दो। अनुत्कृष्ट करना है तो 1 कम कर दो। तो 100 में 1 कम किया तो कितना हुआ? 99। 99 से लेकर जघन्य तक आ जाएंगे। तो 99 से 1 तक क्या हो गया? अनुत्कृष्ट। ठीक है। अब अनुत्कृष्ट होने के बाद आया है आपका जघन्य। जघन्य क्या होगा? सिर्फ 1 को पकड़ेंगे। 1 क्या हो गया? जघन्य। अब उसके बाद अजघन्य कैसे चलेंगे? तो अजघन्य में अपन ने जघन्य लिया था 1, उसमें 1 बढ़ा देना। अनुत्कृष्ट में 1 कम करना है, अजघन्य में 1 बढ़ा देना। ऐसे अपन समझ सकते हैं। ठीक है। अनुत्कृष्ट में क्या करना है? एक कम करना है। 1 कम करना। और जघन्य में जघन्य से 1 बढ़ा। तो इसमें ले लो 2 से लेकर के आप उत्कृष्ट तक जाओ। उसमें अपन जघन्य तक आए थे, तो इसमें कैसे जाएंगे? 2 से लेकर के 100 तक जाएंगे। अब दीदी आपको क्या समझ में आया बताओ? जो समझ में आया वो मैंने इसमें लिख तो इसको थोड़ा आगे करो। लाल पेन, वो ब्लैक पेन नहीं था। रेड दिख नहीं रहा क्या? हाँ दिख रहा है। चलो देखो बोलो। सबसे पहले उत्कृष्ट की बात की है ना, तो 100 हो गया उत्कृष्ट। 100 से नीचे 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 आएंगे 1 तक, तो वो क्या हो जाएगा? अनुत्कृष्ट। अनुत्कृष्ट। उत्कृष्ट की अपेक्षा बात करो। जो अनुत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? जो उत्कृष्ट नहीं है। तो 100 से नीचे वाले सारे नंबर क्या है? उत्कृष्ट नहीं है, तो अनुत्कृष्ट। तो 99 से लो, सब बोलो। 99 ना, 100 से नीचे 99 ही होता है ना।
फिर उसके बाद में जगन्य, तो जगन्य क्या हो गया? एक नंबर। अब जगन्य से ऊपर 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 जाओगे तो क्या हो जाएगा? अजगन्य। अजगन्य। वो जगन्य नहीं है, तो कहाँ तक? 100 तक पूरा लेंगे, 2 2 से से लेकर 100 तक लेंगे अजगन्य। 100 लेना है क्योंकि वो भी अजगन्य। 100 लेना पड़ेगा। अपन ने वहां पर भी पकड़ा था अगर ना, आप जगन्य की अपेक्षा बात सुनो, करोगे, अपन ने वहां पर भी एक को पकड़ा था ना। जब वहां पर जगन्य पकड़ा था तो यहाँ भी उत्कृष्ट पकड़ना पड़ेगा, तभी तो पूरी संख्या होंगी। और जगन्य कैसे कहलाएगा? तो हो जाएगा तो उत्कृष्ट में आ जाएगा। देखो ये जगन्य की अपेक्षा अजगन्य मतलब उससे बड़ा है, जगन्य से बड़ा है ना वो। तो यहाँ पर अजगन्य मतलब छोटा नहीं है, वो बड़ा है, तो 100 भी बड़ा है। 2 से लेकर के 100 सारे जगन्य से बड़े हैं, तो जितने भी जगन्य से बड़े सारों को रखो इस अपेक्षा से। बीच वाले जो है 100 हाँ, और एक केवल जगन, देखो जब अपन जगन्य की बात करते हैं तो जगन्य में एक अकेला रखा ना, ठीक है। अब एक से जितने भी ऊपर के हुए वो सारे जगन्य है क्या? वो इसलिए उनको सारों को अजगन्य में रख दिया। इसी प्रकार से उत्कृष्ट में किया कि उत्कृष्ट अपन ने 100 कर दिया, तो भाई अब 100 से नीचे कितने आ रहे हैं? अनुत्कृष्ट, उन सारों को अनुत्कृष्ट में रख दिया। तो सेम ही है, या तो आप अनुत्कृष्ट समझ लिया तो अजगन्य भी समझ में आ जाए। यानी बीच वाले जो है दोनों के दो नाम हो जाएंगे फिर दोनों बीच तरफ वाले से के ऐसे नाम क्या हो गए? अगर मध्यम बताना है तो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा दोनों अजगन्य अनुत्कृष्ट, हाँ। दोनों नाम देंगे। मिश्र। अजगन्य अनुत्कृष्ट वो हो गया मध्यम। ऐसा नंबर से बोला उत्कृष्ट नंबर 2 तो फिर 2 से लेकर 99 तक की संख्या को बोला जाएगा अजगन्य अनुत्कृष्ट, दोनों नाम देंगे तो वो हो जाएगा मध्यम। दोनों चढ़ते जाएंगे तो अजगन्य, उतरते जाएंगे तो अनुत्कृष्ट, है ना? सही बात पे पहुंच गए। ठीक है, हो गया ये। नहीं, इसको प्रैक्टिस और करना। जैसे अपने देखो, अपन ने ये 100 का अंक लिया है, अपन घर पे जाके 400 का अंक लो, 200 का अंक लो। देखो गणित तो प्रैक्टिस से आता है, तो प्रैक्टिस करते, इसको रटना नहीं, इसको प्रैक्टिस करते करते अपने दिमाग में बैठ जाएगा ये क्या। ठीक है, ये 4 प्रकार का क्या होता है? बंध होता है। वो बंद तो असंख्यात प्रमाण में होता है। हाँ, वो तो अभी अपन उतना नहीं कर सकते ना, तो अपन तो 100 में ही लगा। स्थिति के हिसाब से लोगे तो कम भी 70 हो कोड़ा सकता है। कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, तो और समय अपने संख्या नहीं, और कम की भी जरूरी नहीं है, कोड़ा कोड़ी, इसके कम भी स्थिति कम भी बनती बन हो, सकती है, सब अपने अपने हिसाब से। बनती है, कम भी उत्कृष्ट स्थिति। से 70 कोड़ा भी हाँ, उसकी मोहनी, हाँ। वो आगे आएगा। उत्कृष्ट और उसकी जगन्य अंतर्मूर्त है ना, किसकी? उसी की मोहनी की अंतर्मूर्त है ना। अंतर्मूर्त तो सबकी है, मिनिमम तो सबकी है। आगे आगे आएगा, अभी सब आएगा, जगन्य अभी और आपके पास और भी कठिन कठिन आ रहा है। सब आएंगे आगे बहुत। चलो, ये हो गया आपका, इसको और भी प्रैक्टिस करके कर लेना क्लियर। परिभाषा है इसकी, लिखना है क्या परिभाषा? उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट लिखना है, इसकी परीक्षा लिख ले दांत बाद में। ठीक है, अब इसके बाद देखो 91 नंबर की गाथा ले लें। 90 की बात 90 90 नहीं हुई? अच्छा, हाँ 90। एक क्या नाम है? सादी अनादि ध्रुव अध्रुवो साधि अनादि दुओ य बंधो दुजेठ मादिसु य बंधो दुजेठ मादिसु नाणे गम जीवम पड़ी नाडेगम जीवम पड़ी ऊहा देसे जहाजुगम। ओगाते से जहाजुगम। अब उत्कृष्ट आदि बंधों में, उत्कृष्ट आदि में क्या क्या आ जाएगा? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, आजघन्य, ये चारों आ जाएंगे। ठीक है, चारों बंधों में क्या होता है? सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव बंध नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा ओघ अर्थात गुणस्थान और आदेश अर्थात मार्गणा स्थान में यथा योग्य होते हैं। क्या समझ में आया इसमें? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, ये 4 बंध जो होते हैं, इनमें किस प्रकार के बंध होते हैं? सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। यह बंध नाना जीव की अपेक्षा भी होते हैं और एक जीव की अपेक्षा भी होते हैं। और किन में होते हैं? गुणस्थान और मार्गणा में, ये बताया इसमें। ठीक है,
अब अपन ये समझ लेते हैं सादी बंध किसको कहते हैं, अनादि बंध किसको कहते हैं, ध्रुव बंध और अध्रुव बंध। इसकी भी चारों की इसमें परिभाषा सरल लिखी हुई है इसको, ठीक है, समझना है पहले समझ लो। सादी बंध का मतलब क्या है, विवक्षित बंध का बीच में अभाव होकर पुनः जो बंध होता है वह सादी बंध है। जैसे कोई बंध था, ठीक है, विवक्षित बंध मतलब जैसे अपन समझ लो गोत्र का बंध चल रहा, अब वह बंध अपने को उत्कृष्ट चल रहा था, फिर क्या हो गया, उस उत्कृष्ट का क्या हो गया, अभाव होकर के अनुत्कृष्ट बंधने लगा। समझ में, 100 चल रहा था, अब 99 पर, तो अब अनुत्कृष्ट शुरू हुआ ना, पहले था क्या, नहीं, पहले उत्कृष्ट चल रहा था, अब क्या हो गया, तो उसका प्रारंभ हुआ। सादी का मतलब है जिसका कोई आदि हो, साधन आदि सादी, सादी समझे, सादी मतलब जिसका कोई प्रारंभ है उसको सादी कहते हैं, और अनादि मतलब जिसका कोई प्रारंभ नहीं। अपन पढ़ते हैं ना नमोकार मंत्र में, अनादि मूल मंत्र मतलब क्या है, अनादि काल से चला आ रहा है, अनादि काल से क्या चला आ रहा है, और अनादि काल से ही हमारे पंच परमेष्ठी चले आ रहे हैं, नए बनाए हुए, तो अनादि अपन समझते हैं, ऐसे ही सादी समझ लो। अनादि मतलब जिसका कोई शुरुआत नहीं, और सादी मतलब जिसकी शुरुआत है। तो अपन को समझ में आया ना, पहले अपन ने क्या किया था, उत्कृष्ट बंध किया, उसके बाद क्या हो गया, उसी कर्म का, उसी का हमारे को क्या होने लगा, उसी कर्म में हमारा अनुत्कृष्ट बंध हो गया। तो क्या हुआ, अनुत्कृष्ट बंध की शुरुआत हो गई, तो अब वह जो शुरुआत हुई इसको क्या कहेंगे, सादी बंध। जिसका बंधन छूटकर पुनः बंध हो उसे सादी बंधन कहते हैं। हाँ, तीजा अर्थ है। जैसे मिथ्यात्व का भी ले सकते हैं, मिथ्यात्व में ले सकते हैं, जैसे किसी का क्या हुआ, विवक्षित बंध का अभाव होकर, ठीक है, बीच में क्या हुआ, कोई व्यक्ति कैसा था, मिथ्या दृष्टि था, ठीक है, अब वह मिथ्या दृष्टि था, लेकिन बीच में क्या हो गया, बीच में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर वापिस किसी ने भड़का दिया कि अरे ये तो भगवान ऐसे होते हैं वैसे होते, वापिस वो मिथ्यात्व में आ गया, शादी हुआ। तो उसको अभी नहीं हुआ, अभी शादी नहीं हुआ, हाँ वापिस मिथ्यात्व में आया, तो उसको मिथ्यात्व का पुनः बंध होने लगा। ये पहले अभाव हो गया था, पहले उसने मिथ्यात्व का अभाव कर दिया था, अनुदय कर दिया था, अनुदय कर दिया था, अभाव तो नहीं किया था, मतलब उसको मिथ्यात्व नहीं बन रहा था उस समय, कुछ समय के लिए बंध का, कुछ समय के लिए बंध का, जैसे कोई पहले गुण स्थान में था, अब उसने चौथे गुण स्थान को प्राप्त कर लिया, ठीक है, अब वापिस किसी के बहकावे में आकर के फिर से उसको क्या हो गया, फिर से नहीं नहीं ये तो भरम सही नहीं है, और वो वापिस मिथ्यात्व में आ गया। क्या हो गया, एक बंध का पहले अभाव हो गया, पुनः फिर से वो बंध मिथ्यात्व का चालू। दोनों चलेगी, किसके, दोनों नहीं चले, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व तक, मिथ्यात्व आ गया। सम्यक्त्व से मिथ्यात्व तक, सम्यक दोनों में भी, सम्यक्त में भी, हाँ वो सम्यक सही बोल रहे हैं, सम्यक का बंध नहीं होता है, सम्यक्त का तो बंध नहीं होगा ना, उसका तो उदय आता है, सम्यक प्रकृति का उदय आएगा, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा ना, उसका बंध नहीं होगा, सम्यक प्रकृति का और सम्यक मिथ्यात्व दोनों प्रकृति बंध की अपेक्षा से नहीं है, बंध नहीं होता उसका, मिथ्यात्व अकेले का बंध होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लेना है, ऐसे जैसे कोई भी बंध हो सकता है, कोई भी बंध पहले क्या हुआ, पहले बंध रहा था, फिर क्या हुआ, फिर बीच में अपन ने अभाव हो गया, कुछ समय के लिए रुक गया, अभाव हो गया, और उसके बाद फिर से दोबारा शुरू। ऐसा कोई भी, ऐसा सम्यक दर्शन का भी लगा सकते कि सम्यक दर्शन का, जैसे ये बोल रहे थे दादाजी, सम्यक दर्शन भी क्या हुआ था, पहले सम्यक दर्शन का तो बंध तो नहीं हुआ, तो उसके लिए बनने का ही नहीं ना, उसके लिए नहीं बन पाएगा, मिथ्यात्व की अपेक्षा से ही बनेगा, कि सम्यक दर्शन तो प्रकृति उदय में आती है, इसलिए वो नहीं होगा। ज्ञानावरण तिलाक्ष, आता है ना, ज्ञानावरण का उनका चलेगा मिथ्यात्व ना, का बंध होता है,
फिर शादी होगा ना फिर तो वो मिथ्यात्व की अपेक्षा शादी होगा, सम्यक्त्व मिथ्यात्व की अपेक्षा होगा, नहीं। सम्यक्त्व की अपेक्षा नहीं होगा। सम्यक्त्व प्रकृति का बंध नहीं होता ना, इसलिए। ठीक है, अब शादी बंद हो गया, ज्ञानावरण की अपेक्षा से लगा लो इसको। कैसे लगाओगे बताओ? ज्ञान और कर्म का बंध पहले से चल रहा था, नहीं, पहले चल रहा था, पहले से चल रहा ज्ञान और कर्म का। पहले ही चल रहा था। कुछ कहा तो फिर ज्ञानावरण का थोड़ा- आएगा क्या? हाँ, नहीं, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट हो जाएगा। तो केवल ही भगवान अभी तक तो लगा ना। परिभाषा समझा रहे शादी अनादि की। शादी अनादि मतलब उदाहरण देके ज्ञानावरण कर्म का तो केवल ही भगवान के ऊपर लगेगा ना दीदी, उनका हट गया। आगे और भी 3 भेद आएंगे ना, तो सब- आगे अपन इसको और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी इतना समझ लो। शादी बंद, अनादि बंद आप समझते हो, अनादि काल से जो बंद चला आ रहा है वो हो गया, यानी जो मिथ्यात्व इसका अभी में तक था, अभाव नहीं हुआ। यानी जिसका- जो मिथ्यात्व में है और अभी है ही वो, उससे कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं करा, वो नहीं, अनादि। वो ध्रुव बंद में है। वो नहीं है। मिथ्यात्व है और अनादि मिथ्यात्व मिथ्यात्व रहेगा। रहेगा ना। अनादि मिथ्या दृष्टि वो ऐसे नहीं है, वो बोलेंगे ना। ध्रुव बंद में आएगा। आप सुनो सुनिए, माता जी का सुनो। आप सुनो पहले। अनादि बंद का मतलब सिर्फ अनादि काल से जो बंद चला आ रहा है, आगे की अपेक्षा नहीं लेना, आगे भी रहेगा नहीं। सिर्फ अनादि काल से जो बंद चला आ रहा है उसको काय में लेंगे? अनादि बंद। ठीक है, पीछे से जो चला रहा है अभी तक, हाँ, बस अभी तक, जैसे अभी तक कोई मिथ्या दृष्टि था, उसका मिथ्यात्व का बंद चला आ रहा है। ठीक है, बस अपने को वर्तमान का ही लेना, भविष्य का नहीं लेना। भविष्य का लेंगे ध्रुव बंद में, नीचे आ रहा है। जिसका निरंतर बंद होता है वह ध्रुव बंद है, जिस बंद का अभाव कभी भी नहीं होता। समझे? जिस बंद का अभाव कभी भी नहीं होगा ऐसा कौन सा बंद होगा? वो ध्रुव बंद। जैसे अभावी जीव के मिथ्यात्व का कभी भी अभाव नहीं होगा, वो मिथ्या दृष्टि पहले ही गुण स्थान में रहेगा। अभावी जीव हमेशा प्रथम गुण स्थान में ही रहता है, कभी भी मोक्ष में नहीं तो उसका बंद क्या होगा? ध्रुव बंद। ध्रुव बंद मतलब क्या है? अपन दोनों में अंतर समझे। अनादि बंद में तो क्या है? अनादि काल से बंद हो रहा है। उसमें ये नहीं कहा कि भविष्य में भी अनादि रहेगा, ऐसा नहीं कहा। सिर्फ अनादि काल से यह बंध हमको हो रहा है। जैसे अनादि काल से अपने को 7 कर्मों का बंध हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल चीज है। लेकिन अब इसमें ये नहीं कहा कि भविष्य में भी होता रहेगा। अनादि बंध में नहीं कहा भविष्य का, लेकिन ध्रुव बंध में क्या कहा है? निरंतर बंध हो रहा है और भविष्य में भी कभी भी बंध का अभाव नहीं होगा, उसको कहते हैं ध्रुव बंध। समझ में आया अंतर? इसमें भविष्य में भी कभी उस बंध का अभाव नहीं होगा। जैसे अभव्य जीव को मिथ्यात्व का बंध, कभी भी उसका अभाव नहीं होगा, नहीं, वो ध्रुव बंध है। ध्रुव। ठीक है, और अध्रुव बंध क्या होता है? जिस बंध का अभाव होता है उसे क्या कहेंगे? अध्रुव बंध। जिस बंध का अभाव हो गया, जैसे अपन पहले से चौथे गुण स्थान में आए तो मिथ्यात्व का अभाव हो गया कि नहीं? अब श्रेणी क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उसके हमेशा के लिए बंध का अभाव, तो ये टेम्परेरी भी हो सकता है। बंध का अभाव कुछ समय के लिए भी हो सकता है और हमेशा के लिए भी हो सकता है, दोनों प्रकार से। समझ में आया? अध्रुव बंध में दोनों प्रकार से हो सकता है कि कोई टेम्परेरी भी हो सकता है और हमेशा के लिए, जैसे कि केवली भगवान है, अब उनको कभी भी ज्ञानावरण कर्म का बंध ही नहीं होगा। होगा क्या? सिद्ध भगवान है, उनके कोई भी कर्म का बंध नहीं, तो उन्होंने क्या? उनका अध्रुव बंध, अब उन्होंने हवे सब कुछ हवा अभाव कर दिया। ठीक है, समझ में है? एक बार रिपीट करूं, शादी अनादि। ठीक है, शादी मतलब क्या है? जो बंध एक बार बंध चल रहा था और पुनः बीच में अभाव हुआ, पुनः फिर से बंधने को लगा। ठीक है, मिथ्यात्व ऐड करके बताइए। मिथ्यात्व, हाँ, मिथ्यात्व का ही मिथ्यात्व का ही बताया मैंने आपको। उदाहरण देंगे। मिथ्यात्व समझ में आया? जो बंध था और फिर बीच में अभाव हो गया और पुनः बंध होने लगा। जिस तरह से एक कोई जीव मिथ्या दृष्टि था, ठीक है, अब उसने कोई गुरु समझाने आए, उसने मिथ्यात्व का क्या कर दिया? अनुदय कर दिया। हाँ, और बंध का अभाव अभी शादी बंद समझा है ना, अध्रुव नहीं समझा। शादी बंद शुरू किया है मैंने। देखो रुक हो गई, समझ में आया?
मिथ्या दृष्टि था, मिथ्यात्व उसके पास, मिथ्यात्व का बंध हो रहा था, विवक्षित बंध हो रहा था ना उसको, तो मिथ्यात्व का बंध हो रहा था। अब मिथ्यात्व का बंध हो रहा था, उसके बाद उसने गुरु के उपदेश से क्या कर लिया, मिथ्यात्व का बंध का अभाव करके पहले गुणी स्थान से चौथे में आ गया। ठीक है, उपशम कर लिया, समझो उपशम कर लिया, उपशम करके अनुदय करके वो चौथे में आ गया। तो अभी क्या हो रहा है, अभी उसने बंध का अभाव किया कि नहीं, तो यह जो बंध का अभाव का किया, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वह उसने किसी कारण से पुनः मिथ्यात्व में चला गया, तो उसका पुनः बंध होना चालू, ये क्या हो जाएगा, शादी। जिसका पुनः बंध चालू हो जाए वह है साधी बंध। ठीक है, और अनादि बंध में क्या है, अनादि काल से जो बंध चला आ रहा है, बस इतना। ध्रुव बंध में क्या है, निरंतर जो बंध हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा, निरंतर बंध हो रहा है अभी और भविष्य में भी होता रहेगा, कभी भी इस बंध का अभाव नहीं होगा। हाँ, तो इसीलिए अब अभी उदाहरण दिया है, इसकी परिभाषा क्या है, निरंतर बंध हो रहा है और भविष्य में भी कभी भी इस बंध का अभाव नहीं होगा। तो किसकी अपेक्षा से, अभव्य उदाहरण है, इसका अब उदाहरण क्या लेंगे, अभव्य जो जीव है उसके मिथ्यात्व का कभी भी ध्रुव बंध। पर शायद मेरे को लगता है नहीं होगा, का नहीं सेट, क्योंकि माता जी ध्रुवन कुछ प्रकृतियाँ जैसे ज्ञानावरण है। अभी उदाहरण देके इतना तो समझाओ, आगे का आगे देखेंगे जब प्रकृति में विशेष। देखो, अरे अभी रुक तो जाओ, 2 मिनट शांति रखो। देखो, ये एक उदाहरण के द्वारा अपन बेसिक समझ रहे, आगे किसी प्रकृति में कोई विशेष व्याख्यान आएगा तो देखेंगे। ठीक है, अभी सामान्य से समझाओ पहले, फिर बाद में जब आगे आगे कोई विशेष कथन आएगा तो देखेंगे। ठीक है, और अध्रुव बंध में क्या है, जिस बंध का अभाव हो जाता है वो क्या है, अध्रुव बंध, जिसका बंध का अभाव हो गया है, तो अभाव हो गया तो टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकता है और हमेशा के लिए, तो हमेशा के लिए जैसे केवली भगवान को अब ज्ञानावरण का बंध नहीं होगा, तो उस बंध का हमेशा के लिए अभाव हो गया। तो ये मैंने अभी आपको उदाहरण के द्वारा समझाया, आगे इसका विशेष कोई स्पष्टीकरण मिलेगा तो अपन और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, टाइम क्या हुआ, 4 बजे, अब इसको आगे लेंगे। ठीक है, फिर वो ज्यादा इसमें, अब ये थोड़ा सा ये वाला देखो, ये वाला जो गाथा है थोड़ी सी कठिन, चाहेंगे तो अपन, आप कहोगे तो इसको दोपहर को भी ले लेंगे और सुबह भी ले लेंगे, क्योंकि इसमें इस पूरे चैप्टर